Hello, Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You are fine. Welcome to my YouTube channel English Notes. Today we discuss about the Marxist criticism. जब जर्मन फिलासफर कार्ल मार्क्स और जर्मन सोशलिस्ट फ्रेडरिच जब मिले तो स्कूल ऑफ थॉट मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म की पैदावार हुई या इस चीज़ की शुरुआत हुई। कार्ल मार्क्स एक लायर का बेटा था और उसकी ज़्यादातर ज़िंदगी गरीबी में गुजरी क्योंकि उसको जर्मनी से निकाल दिया था। उसको जर्मनी से इसलिए निकाल दिया था कि उसकी जो थॉट थी वो रेबलिश थी, मतलब कि वो ज़्यादातर उनके खिलाफ लिखता था या उसकी सोच बगावती थी जिसमें बगावत छुपी हुई थी। जो जर्मन सोशलिस्ट फ्राइडरिच थे वो एक टेक्सटाइल फार्म के मालिक के बेटे थे और वो अपने वालिद का कारोबार संभाल रहे थे और उसको कुछ दिनों के लिए जब वो जर्मनी से बाहर गया तो वो बरतानिया में यूरोप में जो कार्ल मार्क्स हैं उनसे मिले और उन्होंने वहाँ पे मिलकर क्या किया, कम्युनिज़्म को स्टार्ट किया। और फिर 1848 में उन्होंने एक पम्पलेट लिखा या उसको एक अपने वर्क का स्टार्ट कह दें, और उस वर्क का क्या नाम था, उन्होंने जो मिल के लिखा वो था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने मिलकर लिखा। किसने मिलकर लिखा? कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिच ने। ये दुनिया को एक अलग क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे ये दोनों, जहाँ पर सबकी एक कॉमन ऑनरशिप होगी और वो ऑनरशिप होगी मीन ऑफ प्रोडक्शन पे होगी। अच्छा, मीन ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जिसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि मशीनें हो गई जिससे हम काम लेते हैं। इसलिए इस फिलॉसफी को मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मटेरियलिज्म पर जोर दिया जाता था। इसलिए इस फिलॉसफी में इसको समझने की कोशिश की गई है कि इस सोसाइटी को बनाने से पहले दुनिया में क्या था, और यही कॉन्सेप्ट चलता था। या इसको हम कम्युनिज़्म कहते हैं या फिर हम प्रिमिटिव कम्युनिज़्म कहा जाता है। मतलब कि इस कॉन्सेप्ट में ये भी बताया जा रहा है कि मटेरियलिज्म क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, मटेरियलिज्म की को डिफ़ाइन किया जा रहा है। और सेकेंडली इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि ये स्टार्ट से है या अब से है। स्टार्ट से कब से? जब से दुनिया बनी है, ये तब से है या अब से है, या हमने स्टार्ट किया इस चीज़ को। यहाँ पे फिर जो कार्ल मार्क्स है वो क्या चाहता था? सिंपली है कि वो तब्दील करना चाहता था, मतलब दुनिया के एक रूल को तब्दील करना चाहता था। कार्ल मार्क्स यहाँ पे क्या बात करता है? ये बात करता है दुनिया को तब्दील करने की, और ये हर प्रॉब्लम की जो जड़ है, जो हर मुसीबत की जड़ है, उसको मानता है कि उसकी जड़ पैसा है। सिर्फ पैसा होगा तो प्रॉब्लम्स हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम पैसे से ना जुड़ी हुई हो तो, लेकिन ये फिर भी कहता है कि वो किसी न किसी लिंक से पैसे से ज़रूर जुड़ी होगी वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम। बेस एंड जो सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था, और इसने ये कहा था कि जो बेस वो चीज़ है जो कि एक हमारी किस पे टिकी होती है, इकनॉमी पे टिकी होती है, ये उस पे बेस करती है। जैसे कि फैक्ट्रीज, फार्म हाउस, खेती बाड़ी और कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें जो कि एसेंशियल होती है या एक प्रोड्यूस कर रही होती है कुछ भी, बग़ैर इकनॉमी के चल ही नहीं सकती। मतलब किसी चीज़ के पैसे के बगैर तो वह चल ही नहीं सकती। और इंसान भी मीन्स कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अनाज जैसे हो गया, उसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। क्यों प्रोड्यूस करना ज़रूरी है? क्योंकि हम वो खाते हैं, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें अनाज ज़रूरत है, क्रॉप्स ज़रूरत होते हैं। और दूसरा है क्लॉथ्स। हम अगर क्लॉथ्स अपने नहीं बनाएंगे, ज़रूरी है ना, हम क्लॉथ्स बनाएंगे तो पहनेंगे, ये भी हमारी ज़रूरत है। क्लॉथ्स चाहे कोई गरीब पहने या कोई अमीर पहने, ज़रूरत तो है, और वो लाजमी हमारी इस चीज़ की हम प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, स्पेंड करने के लिए ज़रूरी है। और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे वो क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर बेस के ऊपर खड़ा होता है, और जो कि रिलीजन, एजुकेशन हो गई, प्रैक्टिसेस हो गई, कल्चर प्रैक्टिसेस, फैमिली, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। ये नहीं है कि कुछ समथिंग्स आएगा, नहीं, इसमें सारी वे चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने अभी
कई हैं, रिलीजन, एजुकेशंस, कल्चर प्रैक्टिसेस, फैमिली, गवर्नमेंट्स और सारी चीज़ें ये किस में आ जाएंगी, सुपर स्ट्रक्चर में। और सुपर स्ट्रक्चर किसके ऊपर खड़ा है, बेस के ऊपर। अच्छा, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो बेस भी कहीं नहीं होगा या फिर सुपर स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होंगी तो किसी चीज़ का स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। अगर हम सुपर स्ट्रक्चर को कल्चर का नाम दें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ही हमारे जो कल्चर स्टडी है वो शुरू होती है। और जिस तरह सुपर स्ट्रक्चर्स इकोनॉमिक बेस को इन्फ्लुएंस करता है, तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िक्शन मूवी दिखाई जाए जिससे आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा आपका माइंड तब्दील हो जाए, कि चेंज हो जाए कि हाँ मे भी इस तरह हो सकता है, और इसको आप कल्चर का हिस्सा तस्वर करें या कहें हाँ मे भी हमारे कल्चर में इस तरह हो सकता है, तो ये क्या है, ये एक पावर है, ये एक इनविजिबल पावर है। इन लोगों के साथ जो किसी भी फिल्म या पावर से जुड़ी होती हैं, और उनको पावर ऑफ क्या इन्फ्लुएंस कहा जाता है, मतलब कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है इस चीज़ से, जिसमें इनविजिबल पावर भी होगी। जैसे कि हम किसी को अगर मार कर काम तो नहीं करवा सकते, हम उसको किसी चीज़ से इंस्पायर करके भी काम करवा सकते हैं ना। जैसे कि हमारा सोशल मीडिया है या कोई ऐसी वीडियो है जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मोटिवेट करना है, तो हम उसको घर जाकर मोटिवेट नहीं करेंगे या उसको मार पीट के मोटिवेट नहीं करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करेंगे। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे मोटिवेट किया जाता है, किसी ज़रिए से मोटिवेट किया जाता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मूवीज़ से मोटिवेट किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर समझना होगा। तो आई होप सो आपको बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है ये इजीली समझ आ गया होगा। ये वीडियो मैंने इसीलिए आपको उर्दू में बनाई है, हिंदी में बनाई है, उर्दू और प्लस हिंदी सेम उसमें बनाई है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, रादर देन इन इंग्लिश लेक्चर।